गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत वार्म वेलकम करती हूँ आपका। वार्म वेलकम इसलिए क्योंकि फिर से धूप खिलने लगी है बारिशों के बाद, और बहुत तेज़ धूप होती है। सुबह के 7 बजे हैं, फिर भी काफ़ी तेज़ धूप है मेरी छत पे। यहाँ पे काम करने में भी दिक्कत होने लग जाती है। और ये फीमेल फ्लावर मैं आपको पंपकिन का दिखा रही हूँ। आज मेरे गार्डन में ऐसा हुआ है कि हमेशा बहुत सारे मेल फ्लावर्स रहते हैं पम्पकिन के, पर आज कोई मेल फ्लावर नहीं है और दो दो फीमेल है ना फ्लावर खिले हुए हैं और दोनों वेस्ट जाने वाले हैं। तो ये दुख की खबर है। पर ये हमारे है ना वीडियो का टॉपिक नहीं है। वीडियो का टॉपिक हमारे का आज का है कि विंटर गार्डन के लिए, विंटर वेजिटेबल गार्डन हो या फ्लावर गार्डन हो, जो भी आप लगाते हो उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन शुरू करेंगे अभी से ही। बारिशें लगभग समाप्त होने लगी हैं या हो गई हैं और धूप फिर से खिलने लगी है। तो यही टाइम होता है गार्डनर्स के लिए बहुत तगड़ा काम करने वाला। सीज़न जब भी चेंज हो रहा होता है गार्डनर्स का काम बहुत कई गुना बढ़ जाता है। अमरूद की पेड़ पे ही लगी हुई है ये बेल, मेरी चढ़ी हुई है। और ये वेस्ट जाने वाले हैं आज दोनों, और बड़े छोटे छोटे प्यारे से फीमेल फ्लावर्स और भी है ना बन रहे हैं। दिखाती हूँ मैं, देखो आपको। तो विंटर्स की तैयारी के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत होती है, चाहे आपका गार्डन छोटा हो या बड़ा हो, वो ये होती है कि गर्मियों में जो भी चीज़ें आपके लगी हुई हैं वो धीरे धीरे आप उनको है ना बिल्कुल तय करके रखें कि कौन सी चीज़ सितंबर में कैसे उखाड़ने लगेंगे आप। जो गर्मियों से लगी हुई हैं आपकी कौन से प्लांट्स हैं। अब देखो ये बीन्स के मेरे सूख गए हैं बिल्कुल, बरसातें ख़त्म होते ही येलो होने लगे पत्ते इनके। बहुत घना हो रहा था ना यहाँ, तो धूप भी नहीं लग पाई बिल्कुल इनको। तो ये जगह मेरे लिए खाली होगी। तो ये आपको है ना पॉइंट करके रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी बेलें हैं या पेड़ हैं जो पहले ख़त्म होंगे और उनको हमको उखाड़ना है। उनकी है ना हमारे पास कम पैदावार होने लगी है आजकल, तो उनको हमको हटा देना है जिससे कि हम अपना पॉट या जो भी ग्रो बैग है वो तैयार कर सकें आगे के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको छांट के रखें। ये देखो आज गोभी की तुड़ाई कर ली गई है मेरे द्वारा, ये क्या सॉरी घिया की तुड़ाई कर ली गई है। और ये काफ़ी दूर लगी हुई थी तो मुझे टेंशन थी कि इसमें ना फ्रूट फ्लाई नहीं लग जाए, पर कुछ भी नहीं लगा है। बंधी हुई नहीं थी तो मैंने थोड़ी छोटी तोड़ ली है ये। तो ये बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे अपना स्पेस खाली करते जाएं। मैं तो 1-1.5 महीने तक यही काम करती हूँ कि अपना स्पेस जो है वो खाली करती रहती हूँ धीरे धीरे धीरे। काफ़ी बड़ा किचन गार्डन है क्योंकि मेरे पास, हो सकता है आपके पास छोटा सा स्पेस हो तो उसको भी आपको सर्दियों के लिए संभालना तो पड़ेगा ही ना। तो ये पॉट्स खाली होने ज़रूरी हैं, ग्रो बैग्स खाली होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ कैसे आप टाइम से लगा पाएंगे। अच्छा, और इसमें भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि टाइम से कैसे लगा पाएँ। हो सकता है आपके अक्टूबर में खाली होने वाले हों सारे, पर धीरे धीरे आप सितंबर से शुरू कीजिए, जिससे आपको है ना लगातार सब्जियां मिलती रहे। ये बड़ा अच्छा रूल होता है कि है ना आप धीरे धीरे सब्जियां लगाते रहेंगे तो आपको लगातार मिलती रहेंगी। ये देखो आप सूटकेस में मेरी मिट्टी जो गर्मियों में मैंने कॉर्नर पे रख दिया था, लाके बिल्कुल धूप लगाने के लिए रख दी है। ये दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। धूप खिल चुकी है बहुत अच्छी। ये देखो आप, इस पॉट में से भी मैंने अपने है ना 9 o'clock वाले पोचोला का जो था वो हटा दिया है और उलट पलट करके मिट्टी को रख दिया है। और रोज़ रोज़ आप यही करें। जैसे आपके पास टाइम है तो 6-7 दिन लगाएं आप आराम से। आज हम ये कद्दू भी तोड़ लेते हैं क्योंकि बच्चे कह रहे थे तोड़ लो बुआ आप खाएंगे इसको। तो ये 1.25 किलो के करीब का लग रहा है मुझे। तोड़े हैं मैंने उस हिसाब से, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ पर फिर भी तोड़ लेते हैं, दूसरे बन जाएंगे इतने दिन में। तो धूप लगाना मिट्टी को बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ मिट्टी को, क्योंकि उसके जो भी आपके फंगस वाले है ना कीटाणु हैं या फिर है ना बैक्टीरियाज़ हैं वो मर जाएंगे। उसके गुड तो नहीं मरते हैं पूरी तरह से, नहीं सुखानी चाहिए, पर हाँ जो भी बीमारी वाले कीटाणु वगैरह हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं। तो धूप लगाना मिट्टी को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें भी आप यही ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी में थोड़ी सी है ना हल्की सी नमी, जो कहते हैं ना ठंडक बनी रहनी चाहिए गुड माइक्रोब्स की सलामती के लिए। और अगर आपको बीमारियां थी आपकी मिट्टी में और पूरी धूप लगानी है तो दोबारा उनको तैयार कर लीजिए गुड माइक्रोब्स को, कोई दिक्कत नहीं होती। वो तो हम लोग लिक्विड कुछ फर्टिलाइज़र्स मिला के और फिर तैयार कर सकते हैं। ये देखो आप, ये खाली हो चुके हैं मेरे पॉट्स और है ना ये टब। तो अब मैं इसको तैयार करने वाली हूँ। आज इस टब का मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एक लाइन में तीनों चीज़ लगाऊँ, गाजर, मूली और बीट रूट, जो वो मेरे वो तैयार हो जाएंगे एक साथ कुछ दिन के लिए, है ना। फिर मैं आगे और लगा दूँगी जहाँ खाली जगह होती जाएंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ बस। जब बीज लगाने का टाइम होता है तो 1-2 महीने तो बीज लगते ही हैं। देखो ये कितनी फुरफुरी सी मिट्टी है इसकी, तो इसमें आराम से ग्रो कर जाएंगे नीचे वो। ये देखो सब पॉट्स जो खाली होते जा रहे हैं ना,
वो मैं ना धूप लगाती जा रही हूँ। और गोभी का हाल ये है कि ये पत्ता गोभी थी मेरी और बहुत अच्छी चल रही थी, पर बारिश बंद होते ही देखो इसमें कीट का आक्रमण हुआ है। और कई तरह के 3-4 तरह के कीटों का आक्रमण हुआ है। तो मैं रोज़ इन पे है ना थोड़ा हल्का स्प्रे कर रही हूँ बायो एंजाइम का, जा पावर वगैरह का। देखती हूँ ठीक हो जाते हैं तो, क्योंकि इधर भी ये गोभियाँ लगी हुई हैं, इनमें भी फिर बीमारी आने के चांस रहते हैं। थोड़े थोड़े छेद तो दिख रहे हैं पत्तों में मुझे अभी भी। तो ये लगातार थोड़ा सा स्प्रे रहेगा ही। बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था स्प्रे से, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब मुझे दोबारा से थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये देखिए आप, जो विंटर के आप प्लांट्स लगा चुके हैं, धीरे धीरे उनकी केयर भी करनी पड़ेगी। धूप निकल आई है तो अच्छी गुड़ाई कीजिए उनमें, और कुछ ना कुछ है ना फंगीसाइड मिलाइए अगर आपकी मिट्टी में है तो, और है ना नहीं तो खाद दीजिए थोड़ा सा, और अच्छी धूप लगाइए उनको। और ये देखो जो पत्ते झड़ते जा रहे हैं, पीले पत्ते, वो स्वस्थ हैं तो है ना उनको इकट्ठा कीजिए अपने है ना खाद बनाने के लिए, और नहीं है तो है ना फेंकने के लिए भरिए उनको। और ये देखो ग्रो बैग्स तैयार करके रखिए, जो भी अगर आपके खाली हो रहे हैं तो आटे के कट्टे वगैरह उनको इकट्ठा करके रखिए, जिससे थोड़े से वो क्वांटिटी में बढ़ जाएं। देखो मैं आजकल ग्रो बैग्स भर रही हूँ, क्योंकि इनमें अच्छे टमाटर और गोभी दोनों हो सकते हैं। और ये देखिए आप, पुराने जो भी प्लांट्स थे उनकी गुड़ाई करके मैंने अच्छे से थोड़ी खाद दी है, सीवीड वाला दिया है दानेदार, और है ना नीम की खली दी है, और कुछ वर्मी कंपोस्ट 1-2 मुट्ठी। क्योंकि बारिशें ख़त्म हो गई है ना, बारिशों में बहुत न्यूट्रिशन बह जाता है, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी काम होता है कि आप ये करो कि थोड़ा सा अपने पौधों को फिर से जीवन प्रदान करो। तो ये भी बड़ा एक ज़रूरी काम होता है। और धीरे धीरे अगर ज़्यादा पेड़ हैं तो, जैसे मैं तो कुछ कुछ प्लांट्स करती जा रही हूँ। देखो फ्रूट्स के मैंने लगाए थे, इनको भी मैंने गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद थोड़ी सी जड़ों को है ना धूप मिल जाए, काफ़ी धूप की कमी थी क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। पौध लगा के तैयार रखिए, ये बहुत ज़रूरी काम है। आपका सीज़न है सितंबर का बीज लगाने का बहुत, तो अगर पॉट्स खाली नहीं है तो छोटे छोटे ऐसे जो टब्स वगैरह में अपनी पौध लगा के रखिए। जैसे गोभी की, टमाटर की आप तैयार कर सकते हैं, और भी है ना चीज़ों, गाजर मूली तो आपको डायरेक्ट ही लगानी पड़ेगी। पर जैसे बीट रूट की भी मैंने ना कहीं पढ़ा कि पौध तैयार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बाकी की हैं उनकी आप पौध जिनकी तैयार कर सकते हैं वो रेडी रखिए, क्योंकि जब आपके पॉट्स खाली होंगे तो एकदम से आपके पास लगाने के लिए होगा तैयार करने के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी तैयारी आप पहले से ही रखें। उसके अलावा आप ये देखिए, सिर्फ मिट्टी को ही धूप लगाना ज़रूरी नहीं होता। जो भी पॉट्स आपके खाली हुए हैं ना, जिनमें से मिट्टी आपने निकाली है, उनको भी एक दिन आप धूप दिखाइए, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे प्लास्टिक का हो। आपका ज़रूरी होता है ये कि मिट्टी के साथ साथ पॉट्स को भी धूप दिखाइए। और अगर आपको कोकोपीट तैयार मिलानी है अपने प्लांट्स में तो कोकोपीट तैयार करके रखिए पहले से ही फुला के उसको। और ये देखिए आप, बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है, बारिशें ख़त्म होने के बाद आपके पॉट्स के पीछे जो कचरा जमा होता है पत्तियों का, उसका सड़ रहा होता है जो, उसको आप साफ़ कीजिए। अगर सिर्फ अच्छी पत्तियाँ हैं तो भर के रखिए उनको, जिससे है ना काम आ जाए आगे, और नहीं तो है ना उनको हटाइए वहाँ से, क्योंकि इधर से फंगस पैदा होने के बड़े चांस रहते हैं। तो सफाई बिल्कुल आप बारिशें ख़त्म होने के बाद एक बार तो कर ही दीजिए। हमेशा तो ये होता है कि दिवाली की सफाई हो जाती है, जल्दी होता है तो, और इस बार दिवाली थोड़ा लेट है तो पहले आपको एक हल्की सफाई करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आप खाद तैयार करके रखिए बिल्कुल, जो भी अपनी है, ना सिर्फ है ना ला के रखिए बल्कि उसको एक दिन धूप भी दिखाइए, क्योंकि वो भी आप जहाँ से लेके आए हैं वो बारिशों में ही रखी हुई थी ना, तो ये भी ठीक होता है। जैसे मैं खोल के नहीं दिखाती, पर है ना ऐसे ही कट्टों में बंद दूध दिखा देती हूँ। ये मेरा फेंकने का मटेरियल है, जो ख़राब पत्तियाँ या बीमार पत्तियाँ या कीड़े वाली पत्तियाँ होती हैं, और ये मेरा गमलों में डालने का नीचे जो है वो मटेरियल है। अच्छा, जो मेरे प्लांट्स निकले थे उनको मैं एक कोने में डाल के और सुखाती जा रही हूँ। देखो बातों ही बातों में ना ये मेरी हार्वेस्टिंग भी हो गई। आज की सब्जियों की तोड़ाई हो चुकी है। और एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 3-4 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा विंटर गार्डन की प्रिपरेशन के लिए। एक तो सफाई कीजिए अपने गार्डन की, पीछे से जो भी कचरा है वो निकालिए पॉट्स के पीछे से और नीचे से। दूसरा है ना, अपने बीज लगा के तैयार रखिए पॉट, जिससे आपके पास बिल्कुल तैयार हो। मार्क कीजिए कौन कौन से प्लांट्स आपको हटाने हैं और धीरे धीरे उनको हटाना शुरू कीजिए, जिससे आपके पॉट्स और ग्रो बैग्स खाली हो सकें। ग्रो बैग्स जमा कीजिए अपने घरेलू जो यूज़ आए हुए हैं उनको, बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। सर्दियों में गोभी के लिए, टमाटर के लिए अच्छी ज़रूरत पूरी होती है। मूली लगा सकते हैं आप। तो ग्रो बैग्स को भी तैयार करके रखिए आप।
और है ना उसके अलावा धूप लगाइए मिट्टी को, जितना हो सके बहुत अच्छे से है ना अपनी मिट्टी को बिल्कुल रिचार्ज करिए, बढ़िया तरीके से धूप लगाइए 4-5 दिन। उसके बाद उसमें खाद मिलाइए, खाद को भी लगाइए धूप 1 दिन, है ना। और सब अच्छे ऑर्गेनिक मैटर्स मिला के मिट्टी तैयार करके रखिए अपने, जैसे जैसे पॉट्स खाली होते जाते हैं। और बीजों की बुआई चालू रखिए, जो डायरेक्ट बोने हैं वो भी, क्योंकि देखिए गाजर भी अपने को पूरा 3-4 महीने चाहिएगी, मूली भी 3-4 महीने चाहिएगी, तो एक साथ थोड़ा ना अपन लोग लगा सकते हैं, एक साथ ही तैयार हो जाएगी फिर वो। तो ये हमेशा किया कीजिए आप कि 15-15 दिन के अंतर पर बीज लगाते रहें, थोड़ी थोड़ी जगह खाली मिल जाए तो ये टब मैं आज तैयार करने वाली हूँ। और मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ कि मिट्टी में किस तरह से तैयार करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाद में जुड़ते हैं वो हमेशा ये सवाल पूछते रहते हैं। तो ये देखो आप, मेरी टब की मिट्टी ऑलरेडी बहुत अच्छी खाद मैंने इसमें डाली हुई थी अभी 1 महीना पहले ही, क्योंकि लगी हुई थी भिंडियाँ वगैरह मेरी इसमें, टिंडे और वो। देखो आप कितनी भुरभुरी मिट्टी निकलती है मेरी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं निकलता अभी पौधे उखड़ने के बाद भी कि है ना कोई कहीं से जमाव है या बिल्कुल है ना पत्थर जैसी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे निकलती है। तो इस टब में मैं पहले है ना कोकोपीट बनाया करती थी जब खाली था ये, तो इसमें कोकोपीट काफ़ी मात्रा में मिली हुई है इस वाली मिट्टी में, और खाद भी मेरी अच्छी मिली हुई है। तो देखो आप, रेत भी मिलाया हुआ है इसमें मैंने पहले, अब नहीं मिलाती हूँ मैं रेत, पहले ही मिला दिया था मैंने। तो ये देखो आप, हाथ में लेके ही पता चलता है कि आपका इसमें क्यों नहीं अच्छा लगेगा। इसमें बीट रूट लगाऊंगी, मूली गाजर तीनों चीज़ लगाऊंगी एक लाइन में मैं, और एक अरबी का मैंने छोटा सा पेड़ छोड़ दिया है। तो इसमें क्यों नहीं अच्छी जड़ें बनेंगी, अच्छी जो भी जड़ वाली सब्ज़ी होती हैं रूट्स वाली, वो क्यों नहीं बनेंगी वेजिटेबल अच्छी, अगर ऐसी मिट्टी आप बनाओगे तो ये आप देखिए, आपकी मिट्टी पत्थर जैसी तो नहीं हो रही कहीं बिल्कुल। उसको थोड़ा हल्का बनाइए, ऑर्गेनिक चीज़ें डाल के बनाइए। कोकोपीट नहीं मिलता तो ये चावल और गेहूं का धान वगैरह का हस्क जो होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, वो डाल के इसको थोड़ा सा नरम कीजिए। मिट्टी नरम होगी तो आपकी जो नीचे जो जमने वाली चीज़ सब्ज़ी है वो बहुत अच्छे से जमेगी। और अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि 2 इसमें खोल दूँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, देखते हैं, पहले एक खोल के देखती हूँ मैं। 5 किलो का मेरा खाद का वर्मी कंपोस्ट का जो कट्टा है, क्योंकि मैंने इसमें 1 महीने पहले ही एक कट्टा खोला हुआ था सॉरी, एक से ही काम हो गया है मुझे लग रहा है, काफ़ी अच्छा ना ढेर बन गया है, ज़्यादा हो जाएगा बाद में डालेंगे, एक ही बहुत है ना। देखो वर्मी कंपोस्ट भी हल्का सा है ना, धूप लगा दो तो अच्छा निकलता है, बिल्कुल सूखा हुआ, अच्छा बढ़िया तैयार मिलता है हमारे यहाँ। तो अब इसको मैं इसमें तैयार करती हूँ क्यारी को। इसमें मैं है ना अभी थोड़ा सा है ना सीवीड मिलाऊंगी दानेदार, थोड़ा सा है ना मैं ट्राइकोडर्मा मिलाऊंगी, वो बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप नई चीज़ें लगाएं तो। और है ना कुछ मैं इसमें नीम की खली मिलाऊंगी। सूखे मटेरियल में मैं यही मिला रही हूँ अभी, क्योंकि बोन मील शायद मेरे पास ख़त्म हो गया है, और मैं सोच भी रही हूँ कि बोन मील से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उसकी जगह कुछ और ऑप्शन देखेंगे, रॉक फॉस्फेट वगैरह। तो 3 ये मैं सूखी चीज़ें मिला के, और फिर इसमें ना वो जो मैंने इफ़को से त्रिगुण मंगाया था मिट्टी में मिलाने वाला, वो मैं डालती हूँ इसमें, लिक्विड NPK और त्रिगुण का मैं इसमें छिड़काव कर दूँगी। तो इस तरह से देखो मैं 3 लाइन अभी मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ। शाम को डालूँगी मैं बीज, तो कल शाम को या तो 2 दिन लगा दूँगी, अगर आज एक दिन बहुत अच्छी धूप हुई तो आज शाम को डाल दूँगी। तो तीनों चीज़ें लगाती हूँ मैं इसमें। अच्छा बड़ा साइज़ का टब है, तो 10-5 दिन के काम के लिए तो मिल ही जाएंगी ना चीज़ें इसमें से, हो जाएगी ना अच्छी तैयारी। तो अब इसमें मैंने मिला दिया है तीनों चीज़ें, ट्राइकोडर्मा भी, और है ना नीम की खली भी, और है ना दानेदार सीवीड भी। और ये अब मैंने लिक्विड NPK जो मैं इफ़को से मंगाती हूँ ऑर्गेनिक वाला वो, और है ना त्रिगुण जो मैंने मिलाया है मिट्टी में मिलाने वाला ही है, वो मिला के, और थोड़ा सा मैंने बायो एंजाइम डाला है, और थोड़ा सा मैंने गौमूत्र यूज़ किया है इसमें, लिक्विड मैंने मिला दिया है। और ये मेरी मिट्टी तैयार हो गई, शाम को बीज डाल देंगे इसमें। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।